वेलकम टू मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 4 का पोएम सी सॉन्ग के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व। इस पोएम को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एक छोटे से वीडियो के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। मिंटो क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इस प्यारे से पोएम का क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम रीडिंग इज फन। Number 1 is, where did the child find the seashell? Where did, कहाँ पे the child, बच्चे को मिला था, find the seashell, उस सागर के सीप को। So our answer is the child found, find का past tense है found, जब भी हम आंसर लिखते हैं past tense में लिखते हैं। The child found the seashell lying on the sand, उसे वो समुद्री सीप रेत के ऊपर पड़ा हुआ मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, what did the child do with the shell? क्या किया उस बच्चे ने उस सीप के साथ? तो बच्चे ने उसे पकड़ के अपने हाथ में ले जाके अपनी मम्मी को दिखाया था। आंसर इज द चाइल्ड picked it up। आंसर हम past tense में लिखते हैं, इसीलिए picked it up and took it to his home in his hand। took भी है take का past tense और उसे वो अपने घर में लेके गया था अपने हाथ में पकड़ के। After that, question 3, what did the child hear? बच्चे ने क्या सुना था? hear मतलब क्या सुना था उसने सीप में? Answer is the child heard। heard है hear का past tense। The child heard a sweet, soft and clear song। Next, word building में कुछ grammar related questions हम पढ़ेंगे। सबसे 1, हम rhyming words लिखेंगे। Pick the rhyming words from this box in the blue and pair them in the space below here। The first one has been done for you। पहला वाला देखिए, राइमिंग वर्ड पहचानने का तरीका यह है कि लास्ट के लेटर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और उनको सुनने में उनका साउंड, उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पे फाउंड, साउंड, यूएनडी, यूएनडी। उसी तरीके से ये दो तो हो चुका है, अब हम ये वाला लिखते हैं COLD, कोल्ड। लास्ट के 3 लेटर्स है OLD, और कहाँ पे है OLD? यहाँ पे BOLD, बोल्ड। तो कोल्ड के साथ राइमिंग वर्ड है BOLD, बोल्ड। अगर आप OLD, ओल्ड लिखेंगे वो भी तीसरा राइमिंग वर्ड हो जाएगा, तो ये हमें नहीं लिखना क्योंकि हम सिर्फ बॉक्स में अंदर से ही लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे TOOK, टुक। टुक है टेक का पास्ट टेंस, इसके साथ राइमिंग वर्ड लास्ट में OOK आएगा। सो हियर इज द वर्ड LOOK, लुक। टुक, लुक, एक जैसा सुनाई दे रहा है। उसके बाद हम सैंड लिखते हैं SAND, सैंड। लास्ट के वर्ड देखिए AND, तो राइमिंग वर्ड होता है हैंड, HAND, हैंड, सैंड, हैंड। एंड द लास्ट वर्ड इज MUMMY, मम्मी, और उसका राइमिंग वर्ड ठीक उसके नीचे लिखा है TUMMY, टमी। सो मम्मी एंड टमी आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑपोजिट्स लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट मतलब जो उल्टे अर्थ वाले होते हैं। चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो इन द ब्लू। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला वाला आपके लिए किया गया है। फाउंड मतलब किसी चीज़ का मिलना। फाउंड पास्ट टेंस होता है फाइंड वर्ड का, और किसी चीज़ के मिलने का ऑपोजिट क्या है, उल्टा क्या है? खो जाना। खो जाने को हम लॉस्ट बोलते हैं। तो उसी तरीके से सेकंड है हार्ड, जो बहुत ही सख्त होता है, जैसे पत्थर, आप उसे इजीली नहीं तोड़ सकते। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बहुत ही नरम होगा, मुलायम होगा। सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट इज द ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद है इनसाइड, मतलब अंदर। अंदर का उल्टा क्या होगा? आउटसाइड, जो कि है ये वाला वर्ड OUT, आउट, SIDE, साइड, आउटसाइड। TOOK, टुक। टुक है टेक का पास्ट टेंस। टेक मतलब कोई चीज़ ले लेना, तो उसका उल्टा क्या होगा? दे देना, मतलब गिव।
अब क्योंकि ये शब्द पास्ट टेंस है तो हम गिव का भी पास्ट टेंस लिखेंगे और इस पूरे बॉक्स में गिव का पास्ट टेंस है गेव, GAVE, गेव। उसके बाद है BIG, बिग मतलब बड़ा, उसका उल्टा होता है छोटा यानी कि स्मॉल, SMALL, स्मॉल। लास्ट वर्ड है केम, केम है कम का पास्ट टेंस मतलब आ जाना और इसका उल्टा क्या होगा, चले जाना। चले जाना भी हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। गो का पास्ट टेंस है वेंट, WENT, वेंट। उसके बाद वाला शब्द है PICK, पिक, पिक मतलब कोई चीज़ नीचे से उठाना, उसका उल्टा क्या होगा, ऊपर से कोई चीज़ गिरा देना। अब गिरा देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं DROP, ड्रॉप, टू ड्रॉप इट। डोंट ड्रॉप योर पेन, अपने पेन को मत गिराओ, तो हम पिक का ऑपोजिट लिखेंगे DROP, ड्रॉप। नेक्स्ट इज TRUE, ट्रू मतलब जो सही चीज़ है, उसका उल्टा होगा गलत। गलत को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करते हैं ना आप अपने क्वेश्चंस में, FALSE, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स। नेक्स्ट है कर्ली, कर्ली मतलब जो गोल 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 है। अब उसका उल्टा क्या होगा, जो एकदम सीधा है, गोल गोल नहीं है। तो सीधे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। COLD, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडे का ऑपोजिट क्या होगा, गरम, दैट इज HOT, हॉट। नेक्स्ट इज SWEET, स्वीट, मीठा। मीठे का उल्टा क्या होता है, कड़वा। कड़वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिटर, BITTER, बिटर। स्पेलिंग में भी हम डबल T का प्रोनाउंस करते हैं, BIT, बिट, TER, टर, बिटर। लास्ट वर्ड इज टॉल, टॉल मतलब बहुत ऊंचे हाइट वाला, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो छोटे हाइट वाला होगा, और उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट, SHORT में R साइलेंट होता है, हम इसका र साउंड शॉर्ट नहीं बोलते, शॉर्ट बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे लेट्स राइट, एक प्यारी सी छोटी सी एक और कविता है, पोयम है हमारे लिए। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते, द अदर साइड, समुंदर के दूसरे तरफ, अदर साइड ऑफ द सी। यू कैन क्रॉस, तुम समुंदर को क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस करना मतलब पार चले जाना, एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाना, तुम पार जा सकते हो समुंदर के। इन अ शिप, एक बहुत बड़े शिप में बैठ के। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। अब इन्हीं पोएम के कुछ लाइन्स के ऊपर हमारे पास नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें इन्हें पूरा करना है। सो चूज द राइट वर्ड। नंबर 1, द सी इज वेरी वेरी डैश, हिंट है हमारे पास बिग, फार, समुंदर बहुत फार है, फार मतलब बहुत दूर है, या फिर समुंदर बहुत बिग है, समुंदर बहुत ही बिग है, क्योंकि अगर हम समुद्र के यहाँ पे बीच में खड़े हैं तो दूर थोड़ी हुआ, वो तो पास ही है। समुंदर बहुत बिग है, जो हमारे बुक में भी पोएम में यहाँ पे लाइंस में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 2, यू कैन नॉट डैश द अदर साइड, हम नहीं कर सकते, क्या चीज़ नहीं कर सकते, समुंदर के दूसरी तरफ, क्या हम देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। खैर सुनाई तो नहीं देता, लेकिन हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस बुक में यू कैन नॉट सी लिखा है, SEEC का मतलब देखना। थर्ड इज यू डैश क्रॉस द सी, क्या हम क्रॉस कर सकते हैं समुंदर को, समुंदर के उस पार जा सकते हैं, अगर शिप में बैठ जाएं तो जा सकते हैं, तो हम कैन लिखेंगे। यस वी कैन, जो हम कर सकते हैं हम कैन लिखेंगे। यू कैन क्रॉस द सी। लास्ट इज यू कैन क्रॉस इट इन अ डैश, हम किस चीज़ पे बैठ के समुंदर को क्रॉस कर सकते हैं, बस में बैठ के नहीं, शिप में बैठ के, SHIP, शिप में बैठ के, क्योंकि शिप पानी के ऊपर तैर सकता है। अगला हम पढ़ते हैं थोड़ा साउंड के बारे में। साइलेंस क्या होता है, साइलेंस मतलब एकदम चुप्पी, जब किसी भी तरीके का आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हमारे आसपास जो हम दिन में सुनते हैं, जैसे बर्ड्स,
सिंग करते हैं। उनका चू चू करके जो गाना होता है हम बोलते हैं द बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स गाना गा रही है। फ़ोन रिंग होता है, ट्रिंग ट्रिंग जो फ़ोन बजता है या फिर किसी के रिंगटोन्स बजते हैं उसे हम रिंग होना बोलते हैं। जब लोग साउंड निकालते हैं मुंह से उसे हम टॉक करना, बात करना बोलते हैं। जब डॉगीज़ के मुंह से साउंड निकलता है हम उसे बार्क करना बोलते हैं, BARK बार्क। गाय के मुंह से साउंड बाहर निकालती है, गाय कैसे बोलती है? मूँ मूँ, इसीलिए MOO मूँ। द नेक्स्ट इज मुर्गा, COCK कॉक, S लगाने से प्लूरल कॉक्स। मुर्गों की आवाज़ कैसी होती है? कुकड़ू कुक, दैट इज कॉल्ड क्रो, क्रोइंग। कुकड़ू कुक जो साउंड होता है उसे हम इंग्लिश में क्रोइंग बोलते हैं। और मधुमक्खी की आवाज़ बज, वी से इट द बीज आर बजिंग, इट इज़ द बज साउंड। और उसके बाद जब क्लास में बच्चे चिल्ड्रन मस्ती कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं तो मैम क्या बोलती है? स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन, हश। हश मतलब आवाज़ करना बंद करो, बी क्वाइट। Now let us match the phrase with the picture. A bird singing, we will match like this. A cow mooing, the cow is making moo sound. The phone ringing, the phone makes ring ring sound. The dog is barking, the dog says bow bow. The cock crowing, मुर्गे का कुकड़ू कू साउंड, इट इज CROW क्रो ING crowing। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स में बस इतना ही। हमारे पार्ट 3 वीडियो में हम इसी पोएम के कुछ वर्कबुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड कुछ और ग्रामर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिन टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।